वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, जिसमें हम IUPAC नेम करेंगे कि IUPAC नेम कैसे देने हैं। देखिए, IUPAC नेम सिस्टम में जो अनब्रांच्ड एल्केन्स होते हैं उन्हें जब नाम देते हैं, यानी कि कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, मैं सिंपल फॉर्म में बोलूँ कि हमारे पास आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर है हाइड्रोकार्बन का, आपने उसे नाम देना है तो आप उसका नाम दोगे नंबरिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आप अगर आपके पास सिंपल चेन होती है, हम कॉमन नेम में कर चुके हैं कि उसमें एन वर्ड का यूज़ किया जाता है, लेकिन IUPAC नेम में एन वर्ड का यूज़ यानी कि एन वर्ड का यूज़ किया गया था जो हमने पहले किए थे। एन में एग्जाम्पल CH3, CH2, 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 CH3, ये इसको आप लिखते थे एन पेंटेन। ये जो है ये कॉमन नेम होता है, तो इसमें IUPAC नेम में ऐसा नहीं होता। IUPAC नेम में एन वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। IUPAC नेम में इस वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है अलग फॉर्म में होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके रूल्स, ये एक तरह के रूल्स हैं। तो सबसे पहले इसमें कैसे इसका नाम देना है IUPAC नेम। तो सबसे पहला रूल जो होता है, सबसे पहले हमने देखना होता है लॉन्गेस्ट चेन कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। इस स्ट्रक्चर में आपको ये देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी चेन कौन सी है। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है और इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये है हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आपको ये बताना है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। हाइड्रोकार्बन की सबसे बड़ी चेन आपने ढूंढनी है और वो जो चेन आप ढूंढोगे वो आपकी पेरेंट चेन होगी। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये है कि उस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन्स होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स होने चाहिए, तभी वो आपकी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये नहीं है कि वो एक सीधी चेन होगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस एग्ज़ाम्पल में आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन ये 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 कार्बन इसमें आ रहे हैं, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। और जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होती है ना, उसे हम पेरेंट चेन बोलते हैं। ये क्या है, पेरेंट चेन या फिर पेरेंट हाइड्रोकार्बन इसे बोला जाता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, सबसे ज़्यादा कार्बन्स। अब देखिए, इसमें एक ऐसी चेन, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ब्रांचेस भी हो सकती हैं, लेकिन ब्रांचेस के साथ भी वो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, अगर मैं ये चेन बनाती हूँ तब भी आपके 5 कार्बन आ रहे हैं। अगर इसके अलावा मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया तब भी 5 आ रहे हैं। तो हमने एक सीधी चेन ले ली, टेढ़ी चेन लेने की बजाय इस वजह से हमने एक सीधी चेन ले ली, तो वो बन गई हमारी पेरेंट चेन, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहला रूल ये है कि आपने क्या करना है, सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। अब इसकी कंटिन्यू चेन होनी चाहिए, वो कोई ब्रेकेबल नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल अगर मैं इसका आपको बताऊं, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए लॉन्गेस्ट चेन का एग्जांपल इसी रूल का, तो ये देखिए फर्स्ट सेकंड एग्जांपल इसका है। तो ये देखिए हमारे पास ये एक सेकंड एग्जांपल है हमारा। मैंने क्या किया है, दो स्ट्रक्चर लिए हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर में आपने देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन्स किस चेन में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने इसमें ये वाली चेन ली थी जो कि पेरेंट चेन थी, यानी कि सबसे लंबी चेन। अब आपने इसमें और इसमें देखना है कि आप स्ट्रक्चर सेम है कि आपकी पेरेंट चेन कौन सी है। आप दीजिए अपने कार्बन्स को नंबर 1 2 3 4। अगर मैं पेरेंट चेन ये वाली लेती हूँ तो 4 कार्बन इसमें आ रहे हैं। तो एक और चेन में, एक और स्ट्रक्चर में बनाती हूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 कार्बन्स आ रहे हैं। यानी कि मेरे पास यहाँ पे दो चेन हैं, एक तो ये वाली चेन है, एक ये वाली चेन बन रही है, और दूसरी चेन मेरे पास ये वाली बन रही है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी चेन लॉन्गेस्ट चेन है? ऑब्वियसली जिसमें 5 कार्बन है, यानी कि 5 कार्बन वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। 4 कार्बन वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी। इसमें हमारे पास 4 कार्बन है,
मतलब ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर है जो हमने चूज़ किया है ये गलत है। इसमें हमारे 5 कार्बन्स आ रहे हैं हमारी लॉन्गेस्ट चेन में, हमारी पेरेंट चेन में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये राइट स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है करेक्ट है। अब आप समझ गए होंगे कि लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन्स उसमें आने चाहिए। इसमें 4 हैं तो ये रॉन्ग हो गई, उसमें 5 हैं तो ये राइट हो गई। तो फर्स्ट रूल तो यही है। सेकेंड रूल अब हम इसका देखते हैं। इसके सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग देखिए, सेकेंड रूल हम इसका कर रहे हैं। सेकेंड रूल में हमने देना है नेमिंग, यानी कि नेम देना है साइड चेन को। साइड चेन को नेम कैसे देना है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि पेरेंट चेन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, उसको हमने देनी है नेमिंग। नेमिंग कैसे देंगे? अब नेमिंग देने के लिए आप जानते हो CH4 मीथेन होता है। अगर CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो ये बन जाएगा मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यही फर्दर एग्जांपल मैंने अगर ले रही हूँ तो आपने नेमिंग देनी है साइड चेन की, वो किस तरह से दोगे, करेक्ट नेमिंग कैसे दोगे। तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ CH3 CH2 CH3। यहाँ पे हमारे पास CH3 है और यहाँ पे कनेक्टेड है CH3। सेम एग्जांपल, ठीक है, सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। जो एग्जांपल मैंने वहाँ लिया था सेम एग्जांपल मैं, सेम जो स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ बना दिया है। अब यहाँ पे आप नंबरिंग दो, 1 2 3 4। मैंने यहाँ पे 4, ये हमारी ये लॉन्गेस्ट चेन है जो कि हमारा पहला रूल था जो कि हमने किया था। अब एक तो मैंने नंबरिंग इस साइड से दे दी, एक और मैं नंबरिंग देती हूँ 1 2 3 4। दूसरी नंबरिंग मैंने इस साइड से दे दी। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारा सही कौन सा है, करेक्ट कौन सा है। तो ये जानने के लिए आपको क्या करना है, ऑब्वियसली दोनों ही कंडीशन में आपकी जो पेरेंट चेन है वो ये रहेगी, सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये ही रहेगी जिसमें 4 कार्बन्स आ रहे हैं। लेकिन अब हमने नेमिंग देने के लिए नंबरिंग देना ज़रूरी है, हमारी नंबरिंग सही होनी चाहिए। और नंबरिंग सही करने के लिए हमने ये चूज़ करना है कि हमारी ये वाली नंबरिंग सही है या ये वाली नंबरिंग सही है। तो ये आपको इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि जो भी आपकी ब्रांच चेन है उस पर लोएस्ट नंबर आना चाहिए। ब्रांच चेन पे लोएस्ट नंबर, ब्रांच कौन सा, ये वाली जो चेन है ना, ये आपकी ब्रांच चेन है, इस पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए। अब ये कौन सी, ये वाली, ये कौन से नंबर पे जुड़ी हुई है, ये आपकी जुड़ी हुई है नंबर 3 पे और ये आपकी जुड़ी हुई है नंबर 2 पे। तो आपकी करेक्ट कौन सी है, आपकी कौन सी नंबरिंग करेक्ट है। मैंने क्या कहा है कि जब आप नेमिंग देनी है तो ब्रांच चेन का लोएस्ट नंबर आना चाहिए। लोएस्ट नंबर है हमारे पास 2, मतलब कि ये जो नंबरिंग है ना हमारी लेफ़्ट से राइट की तरफ, ये करेक्ट नंबरिंग है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और ये जो है ये इनकरेक्ट है। तो ये आपकी हो गई। नेक्स्ट जो है, हम नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी मैं आपको ऐसे ही 2 स्ट्रक्चर बता रही हूँ जो कि सेम स्ट्रक्चर है, और उसमें आपको कैसे नेमिंग साइड चेन सेलेक्ट करनी है, वो कैसे सेलेक्ट करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी मैंने क्या किया है, 2 स्ट्रक्चर लिए हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है। हमने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर लिए हैं। हमने क्या देखना है कि करेक्ट नंबरिंग किसकी है, हमने यहाँ पे देनी है इसको नंबरिंग। तो नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4, इसको ये नंबरिंग दे दी। यही नंबरिंग मैं इस साइड से देती हूँ 1 2 3 4। अब आपने ये देखना है कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। मैंने इस टॉपिक में क्या कहा था कि लोवेस्ट नंबर आना चाहिए आपकी ब्रांच चेन पे, जिसमें से 2 करेक्ट था, 3 हमारा रॉन्ग था। लेकिन आपने अब इसमें कैसे पता करोगे, क्योंकि इसमें तो आपके पास 3 ब्रांचेस है, एक ये वाली ब्रांच है, एक ये वाली ब्रांच है, एक ये वाली ब्रांच है, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है। तो आपने कैसे पता करोगे कि दोनों में से नंबरिंग कौन सी सही है। अब आप देखिए, हमने यहाँ पे नंबरिंग दी है 1 2 3 4। इसमें 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप ये ऊपर जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप नीचे जुड़ा हुआ है। तो आप इसको सम करोगे, इनको ऐड करोगे, 2 + 2 2 + 2 क्यों किया है,
2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप ऊपर है, 2 ही नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप नीचे है। तो दोनों मिथाइल ग्रुप 2 नंबर पे जुड़े हुए हैं, तो 2 + 2 किया है। 2 + 2 प्लस एक मिथाइल ग्रुप 3rd नंबर पे जुड़ा हुआ है प्लस 3, कितने हो गए आपके पास? टोटल हो गए 7। सेम अब दूसरे इस पॉइंट पे आ जाइए। इस पॉइंट पे क्या आ रहा है? 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है प्लस अब 3 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप ऊपर जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप नीचे जुड़ा हुआ है 3, तो 3 एक 3 इसके लिए प्लस एक 3 इसके लिए, ठीक है, एक उसके लिए एक उसके लिए, 3 + 3, तो कितने आ गए टोटल? 8। और मैंने क्या कहा था कि लोएस्ट नंबर होना चाहिए, लोएस्ट नंबर, तो 7 बड़ा है या 8 बड़ा है? ऑब्वियसली 8 बड़ा है हमारे पास। तो ये जो हमारी नंबरिंग है, ये वाली करेक्ट नंबरिंग है, ये वाली नंबरिंग करेक्ट है और ये हमारी नंबरिंग इनकरेक्ट है। ये दूसरा वे है हमारा, अगर 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेज आपके पास जुड़ी हुई हों, ये देखने का कि आपकी कौन सी नंबरिंग करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, तो लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो ये हमारे पास है सेकंड रूल। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जब आप थर्ड रूल देखते हो, यहाँ पे हम चलते हैं अपने थर्ड रूल पे। अब जो पोजीशन होती है, जो हमारे ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, वो कहाँ पे अटैच्ड हैं, हमने उसकी नेमिंग देनी है, यानी कि नाम देना है। तो नाम देने के लिए आपको क्या करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3, हमारे पास ये चीज़ जुड़ी हुई है। हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये वाली है, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमने देख ली, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये वाली है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, जो हमारे पास ब्रांच चेन है, वो लोएस्ट नंबर पे आनी चाहिए। तो 1 2 3 4, ये हमारे पास ब्रांच चेन लोएस्ट नंबर पे आ रही है। 2 मीन्स टू से कि हमने ये जो है अपनी नंबरिंग दे दी है। अब CH3 क्या है? CH3 जो कि है हमारे पास मिथाइल ग्रुप, और ये ग्रुप कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है 2 नंबर पे, यानी इसकी पोजीशन क्या है? 2 है। तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे? सबसे पहले ब्रांच का नाम देते हैं। तो 2 नंबर पे आपके पास क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, 2 मिथाइल, बीच में आप ये हैश जरूर लगाओगे, 2 मिथाइल। अब आप देखिए ये क्या है? मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ये क्या है? ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, तो वो लिखेंगे एन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेके। ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन ये रही, इसकी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, ये हमारी नंबरिंग सही है। अगर आप इस साइड से नंबरिंग देते हो ना, तो यहाँ पे 4 नंबर आएगा, इसका मतलब होगा कि आपकी जो नंबरिंग है वो गलत है। तो 3 नंबरिंग हमारी लोवेस्ट है, तो वो ठीक है। ये हमने पेरेंट चेन बना ली, नंबरिंग दे दी। अब हम ये देखेंगे कि हमारा इसका नाम क्या होगा। नाम जैसे हमने इसके दिया, पहले नंबर देखना है कि ब्रांच चेन कौन से नंबर पे जुड़ी हुई है। 3 नंबर पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये है मिथाइल, तो 3 मिथाइल, और ये क्या है? 6 कार्बन है जो कि चेन में है, यानी 6 को हम बोलते हैं 6 कार्बन को हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड में है तो एन, 3 मिथाइल हेक्सेन है ये हमारे पास। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर अब ये देखिए हमारा थर्ड रूल हम कर रहे हैं, थर्ड रूल में ही तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसी के ही देखिए इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम देखते हैं कि हमारे पास इसी का ये एग्जाम्पल है फोर्थ, जिसका नंबरिंग दे रहे हैं, नेमिंग दे रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, आप इसका नाम कैसे दोगे? वही सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। आपकी लॉन्गेस्ट चेन इसमें जो बनती है वो बनती है 1 2 3 4, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। तो आपको इसमें नेम कैसे दोगे? देखिए यहाँ पे भी आपके पास एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है दोनों सेकंड पोजीशन पे है, दोनों की पोजीशन सेकंड है।
तो आप देखिए 2 मिथाइल ग्रुप है, दोनों के लिए आपने अलग अलग नंबर देना है। आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और दोनों ही सेकंड नंबर पे जुड़े हुए हैं, 2 और 2, क्योंकि 2 हैं इसलिए 2 बार, 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए 2 बार 2 2 हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है। 2 2 कितने मिथाइल हैं? 2 हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डाई मिथाइल, क्योंकि 2 हैं वो, ये ध्यान रखना, डाई मिथाइल। आगे कितने हैं? 4 कार्बन है चेन में, 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट और सिंगल बॉन्ड में एन, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन आप इसे लिखोगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, देखिए हमने इसे नंबरिंग दी है 1 2 3 4। वही रूल आप यूज़ करके देख सकते हो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि 2 + 2 + 3 कितने हो गए हैं? 7। और अगर आप दूसरी साइड से दोगे 2 + 3 + 3 तो 8 आ जाएंगे, यानी कि ये वाली नंबरिंग हमारी जो ये वाली है, ये वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट है, और जो दूसरी नंबरिंग अगर हम देंगे तो वो गलत हो जाएगी। तो अब इसकी नंबरिंग दो, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे हैं और एक मिथाइल ग्रुप थर्ड पोजीशन पे हैं। तो अब आप क्या करोगे? अब यहाँ पे लिखोगे 2 2 3, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप है ना, तो 2 2 3, और इन तीनों पोजीशन, ये जो है पोजीशन होती हैं, यानी कि 2 2 3, यानी एक मिथाइल ग्रुप 2 नंबर पे, दूसरा मिथाइल ग्रुप 2 नंबर पे, एक मिथाइल ग्रुप 3 नंबर पे, टोटल कितने हो गए? ट्राई, 3 मिथाइल हो गए, ट्राई मिथाइल। अब ये क्या है? ब्यूटेन, ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। इस तरह से आप इसकी नंबरिंग नेमिंग दोगे। अब ये हमारा नेमिंग, एक और नेमिंग करते हैं हम अपनी इसी पार्ट में, जैसे कि CH3, CH आपको ये पोजीशन दी गई है हाइड्रोकार्बन की, आपको ये एग्जाम्पल है एक, तो आपने इसकी नेमिंग देनी है कि इसकी नेमिंग कैसे दोगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आपने सबसे पहले अपनी लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, उन्हें नंबरिंग देनी है। हमने लॉन्गेस्ट चेन देखी और उनको नंबरिंग दे दी। अब नंबरिंग आपने दी है, तो देखिए जब आप, ये क्या है? ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन है ना, तो ये इथाइल ग्रुप है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब जब भी आप इसमें ऐसी कंडीशन आती हैं, तो आप भी जो नेम देते हो वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देते हो, यानी मिथाइल में M से स्टार्ट होता है, इथाइल E से स्टार्ट होता है, यानी कि इथाइल पहले आएगा, जो वर्ड पहले आता है उसका नाम पहले आएगा, जो वर्ड बाद में आता है उसका नाम बाद में आएगा। तो हम यहाँ पे जो नंबरिंग देंगे ना, 3 नंबर पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? एक डैश जरूर लगाना है, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 इथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल। अब ये 5 कार्बन है, यानी कि पेंट, यहाँ क्या है? पेंटेन, पेंटेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम है। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो होती है, ये रूल्स होते हैं और नेमिंग होती है कि आप कैसे नेम देते हो अपने हाइड्रोकार्बन को और किस तरह से उनकी सिलेक्शन करते हो। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, IUPAC नेम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।